हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट पीसीआई काउंसलिंग 2025। इसका ब्रोचर आ चुका है। शेड्यूल तो आ चुका था, 2-3 दिन पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ में कि शेड्यूल क्या है। 8 अक्टूबर से सुबह 11 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई। मैं अब आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट रूल्स आए, क्योंकि अब 2025 का ब्रोचर रिलीज हो चुका। दैट मीन्स अब ऑफिशियल हो गया कि क्या इम्पोर्टेंट रूल्स आए हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। काउंसलिंग का किस तरीके से फ्लो चलता है वो फ्लो भी बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये काउंसलिंग 3 राउंड में होती है टोटल। राउंड 1, राउंड 2 एंड स्ट्रे राउंड, या जिसको आप लोग मॉप अप राउंड बोल सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है राउंड 1 एंड राउंड 2 की? स्ट्रे राउंड की रजिस्ट्रेशन फीस अलग है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में जनरल कैंडिडेट हो अगर आप तो 1000 रुपए लगेंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो 900 रुपए लगेंगे, SC ST PWD या ट्रांसजेंडर हो तो 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये राउंड 1 राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन फीस। सिक्योरिटी मनी राउंड 1 एंड राउंड 2 में कुछ नहीं लगती है, निल रहती है सिक्योरिटी मनी। अब देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बात कर लेते हैं। स्ट्रे राउंड में अगर आप जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीआईओ पर्सन आप इंडियन ओरिजिन हो तो आपको 50,000 रुपए पेमेंट करना है। अगर आप SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 25,000 रुपए पेमेंट। यही आपकी रजिस्ट्रेशन फीस की हो जाएगी। इसको आप सिक्योरिटी मनी भी बोल सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट आपसे लग रहा है तो आप इसको सिक्योरिटी मनी के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हो। अब आपको मैं जो इसमें लिखा है ना पूरे के पूरे ब्रोचर में, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जैसे आप राउंड 1 में आपने काउंसलिंग कराई, रजिस्ट्रेशन किया, ध्यान से सुनिएगा। आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करके राउंड 1 में चले जाइए। राउंड 1 में जाके आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिए। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती तो क्या होगा, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। नोडल ऑफिसर, ठीक, नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। आप उस नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए। नोडल ऑफिसर की जो लिस्ट है वो लिस्ट रिलीज हो जाएगी। जैसे ही लिस्ट रिलीज होगी, करियर सपोर्ट नीट की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप वहां से उसका नंबर लेके नोडल ऑफिसर का और उससे बात कर सकते हो। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है अपने कॉलेज में ही। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये नोडल ऑफिसर आपकी पूरी हेल्प करेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाओगे तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, सीट कैंसिल होगी और आप राउंड 2 के लिए इन एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे और आप अपने नोडल ऑफिसर को बोल सकते हो कि मैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। तो नोडल ऑफिसर आपका आपके पोर्टल पे हिसाब जो भी नेसेसरी एक्शन होता है वो नेसेसरी एक्शन कर देगा और आप इसको अपग्रेड में डाल सकते। ये हो गया राउंड 1 का सिंपल। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर जो कि आपका कॉलेज है वहां रिपोर्ट नहीं किया तो आप राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। मतलब आपकी काउंसलिंग यहीं से द एंड हो जाएगी। अब सेम गोज विथ राउंड 2। राउंड 2 में बिल्कुल सेम राउंड 1 के तरीके ही फ्लो होगा। अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करोगे तो आप यहीं से डीबेयर हो जाओगे इस काउंसलिंग के लिए। मतलब आगे आगे की राउंड में भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अदरवाइज आप अपने कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए। यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन का विंडो नहीं मिलेगा। ठीक, अब राउंड 1 और राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन परमिटेड। अब बात कर लेते हैं स्ट्रे राउंड की। स्ट्रे राउंड का क्या सीन चल रहा है, क्या अपडेट है स्ट्रे राउंड के लिए? स्ट्रे राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन नॉट परमिटेड। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आप 50,000 या 25,000 रुपए रेस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट करो और आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट। स्टे राउंड में अगर आपको सीट मिल जाएगी, आप नहीं ज्वाइन करोगे तो ये जो पैसा आप जमा करोगे ये आपका पूरा का पूरा जब्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे VCI काउंसलिंग। इसके अलावा किस तरीके से काउंसलिंग चलेगी, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, वो सारा का सारा अपडेट आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ज्वाइन कर लो। पेड गाइडेंस में आपको दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ। अब आप लोगों को बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको आपके नोडल सेंटर में, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। एंड
सीट मैट्रिक्स भी आपको दिखाऊंगा कि सीट मैट्रिक्स क्या है, किस कॉलेज में कितनी सीट आई है। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलम में खोल देता हूँ, ये है डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग या एडमिशन। एडमिट कार्ड ऑफ नीट यूजी, रैंक कार्ड ऑफ नीट यूजी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो कुछ जरूरत हो। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपकी 10th की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो आप लोग वही लेके जाइए, अगर नहीं लिखी है तो आप अपना डीओबी का प्रूफ लेके जाइए, डीओबी का प्रूफ। महाराष्ट्र में इस तरीके की चीजें अवेलेबल होती हैं। 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाइए, दोनों चीजें लिखी हुई है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट अपने लास्ट स्कूल या कॉलेज से बनवाइए, वो लेके जाइए। 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए आपको, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए। ओसीआई या पीआईओ कार्ड हो अगर आप, तो उसके लिए अथॉरिटी के साथ चाहिए आपका अपडेट। अगर आपने कहीं से अब्रॉड से 10+2 किया है तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एआईयू जो होता है वो बनवा लीजिए आप। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो लेके जाइए एज पर एनेक्सर 3। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप एज पर एनेक्सर 4 जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो एज पर एनेक्सर 5 जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लेके जाइए। वैलिड यूडीआईडी कार्ड इशूड बाय अ डेजिग्नेटेड मेडिकल अथॉरिटी अंडर MOS JEE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ PWD कैंडिडेट। PWD अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा फीस के बारे में। फीस, कुछ कॉलेजेस यहाँ पे गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं। जो VCI काउंसलिंग होती है इसमें जो 15% सीट्स आती हैं ऑल इंडिया कोटा की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप अदर काउंसलिंग के तरीके मत सोचिएगा कि प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो सेंटर मतलब 15% होती है। लेकिन यहाँ 15% जो सीट्स होती हैं उसमें प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप फीस कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या फीस है वहाँ की, तभी उसको चॉइस फिलिंग में इंक्लूड करिए। अगर हमारे यहाँ पे आप पेड गाइडेंस में ज्वाइन करेंगे तो आपको कॉलेज से कंफर्म नहीं करना होगा, हम लोग आपको आइडिया देंगे, पूरा बताएंगे और कॉलेज के टच में रहेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग देंगे। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की कि सीट मैट्रिक्स क्या है। टोटल 779 सीट्स हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट और ऑल कैटेगरी की। ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ये जो सीट मैट्रिक्स आया है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज है। देखो जो प्राइवेट कॉलेज है उनको मैं स्पेशली मार्क कर देता हूँ। हरियाणा रोहतक में एक प्राइवेट कॉलेज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च बाहू अकबरपुर रोहतक हरियाणा, द कॉलेज अंडर प्राइवेट सेक्टर। जो भी प्राइवेट है वहां पे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप लोगों के सामने ये जो कॉलेज है वो कॉलेज है, देखिए NTR कॉलेज ऑफ साइंस, ये आंध्र प्रदेश का है। कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस प्रोद्दातूर, इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस तिरुपति, ये 3 कॉलेज आंध्र प्रदेश में। आसाम में 2 कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस गुवाहाटी, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लखीमपुर, एक में 15 सीट है, एक में 6 सीट है। बिहार में 1 कॉलेज है, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, 11 सीट्स। ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में बता रहा हूँ जो 15% सीट। बाकी जो इसकी 85% सीट्स हैं वो अपना रिस्पेक्टिव स्टेट फिल करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 1 कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री दुर्ग, 12 सीट है। गुजरात में टोटल 4 कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आनंद 11 सीट, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जूनागढ़ 12 सीट, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री नवसारी 12 सीट और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री सरदार कुशीनगर 12 सीट। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में 2 कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ वेटनरी साइंस हिसार 15 सीट है गवर्नमेंट और दूसरा 15 सीट का प्राइवेट कॉलेज। हिमाचल की बात कर लें, CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, ये इसकी यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पालमपुर, 11 सीट्स। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 3 कॉलेज हैं। कर्नाटका में 1 2 3 4 5 कॉलेज हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में अच्छे खासे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, 15 सीट, 11 सीट, 15 सीट, 15 सीट, 12 सीट, और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। केरला में टोटल 2 कॉलेज हैं, दोनों गवर्नमेंट है, एक में 19 सीट, एक में 15 सीट अवेलेबल है। मध्य प्रदेश में टोटल 3 कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री माओ, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रीवा। इनमें तीनों में 15-15 सीट्स अवेलेबल हैं। महाराष्ट्र की बात करें, 1 2 3 4 5 कॉलेज हैं।
हर कॉलेज 3 कॉलेज में 15-15 सीट है, एक में 11, एक में 12 सीट है और सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे। मिजोरम 2 कॉलेज हैं, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उड़ीसा में कितने कॉलेज हैं? 1 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। राजस्थान में देखिए, याद रखिएगा, 1 2 3 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं और 1 2 और 3 कॉलेज गवर्नमेंट है। 3 गवर्नमेंट हैं और 3 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस चीज़ का आप ध्यान। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में 4 कॉलेज हैं, चारों गवर्नमेंट है। तेलंगाना में 2 हैं, दोनों गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश में देखो कितने कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलेज हैं और 5 के पांचों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उत्तराखंड में 1 है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। वेस्ट बंगाल 1 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। झारखंड 1 कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। त्रिपुरा 1 कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये सारी की सारी सीट्स मिला के 779 हो जाती हैं। ये आपके सामने कैटेगरी वाइज सीट लिखी हुई हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल। राउंड 1 की बात करें एंड 2024 की बात करें कि 2024 में कितने रैंक तक सीट मिल गई थी, इन सब चीज़ों का एनालिसिस ऑलरेडी मैं टॉप 10 कॉलेजेस में की वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो कि टॉप 10 कॉलेजेस क्या हैं, उनकी कट ऑफ क्या रही थी। बाकी आगे का अपडेट, आप अगर पेड काउंसलिंग में एनरोल होते हो तो हम लोग उसको अपडेट देते रहेंगे और आप लोगों की पूरी कर दी जाए। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।